दोस्तों, आपके अपने चैनल ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर आखिरकार लगी गई। तमाम न्यूज एजेंसीज, तमाम न्यूज वेबसाइट्स, चाहे वो पश्चिमी मीडिया या अपने ही देश की क्यों ना हो, वो बार बार जब से ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे वो दावा कर रहे थे कि अब खामेनेई को ईरान छोड़कर भागना पड़ेगा जी। और हमने तब भी कहा था ये अब करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान उसी दिन से सतर्क हो गया था जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया और 12 दिनों तक इजराइल को ईरान दहलाता रहा था। यानी पूरी तरह से तैयार था ईरान। हाँ, चूंकि विशाल जनसमूह था और लोग भड़क उठे थे, इसलिए उन्हें शांत करने में थोड़ा वक्त लगा। अब दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई न केवल हो रही है, बल्कि वो जो उगल रहे हैं उसकी वजह से हालत खराब है। इस पूरे मसले में मोसाद के एक एजेंट की सक्रिय भूमिका नजर आई। मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी। और जैसे ही यह खबर निकली, ईरान ने 500 खैबर मिसाइलें दागने का ऐलान कर दिया इजराइल पर। जी, आज की दो बड़ी खबरें तो ये है। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब गिड़गिड़ाने लगा है इजराइल ईरान के सामने। जैसे ही खुलासा हुआ मोसाद एजेंट और 500 खैबर मिसाइलें तैनात हुई हैं, वैसे ही नेतन्याहू और नेतन्याहू के लाडले थर्राने लगे हैं, माफी मांग रहे हैं। और तो और आपको दिखाऊंगा कि जो कल तक ईरान में खमेनेई साहब या ईरान अपने ही देश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र प्रदर्शन, वो अब कैसे भारी तादाद में ईरान की सरकार के समर्थन में उतर आए हैं। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको इसी के साथ दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। और खबर पहले मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले ये चेहरे देख लीजिए, 3 चेहरे। हंडाला ने ये रिपोर्ट जारी की। ये 3 चेहरे निकलकर सामने आते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बल्कि मोसाद के एजेंट है। खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल की शह पर ही वहां पर कुछ लोगों को हायर किया गया ईरान में। और ईरान में उन लोगों ने प्रदर्शन की जो भूमिका बनाई, महंगाई के आधार पर ईरान में दंगे भड़काने की पूरी भूमिका थी। ऐसे में सारे निर्देश इन्हीं की तरफ से दिए जा रहे थे। ईरानी समूह हंडाला ने तेल अवीव से ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का निर्देशन कर रहे मोसाद एजेंट का नाम और पता उजागर कर दिया है। पहले इस खबर को समझिए, हंडाला है क्या। हंडाला एक हैकर्स ग्रुप है जो ईरान से संचालित किया जाता है, ऐसा दावा है। खबर यह भी है कि जब गजा में और यानी फिलिस्तीन और इजराइल में भी संघर्ष चल रहा था, उस दौरान ईरान का यही हंडाला ग्रुप लगातार सक्रिय था। कई दफा ब्रेकडाउन यानी कि घुटने पर लाने का काम किया था इसी हंडाला हैकर ग्रुप ने इजराइल में। यही नहीं, इसके आगे की एक और कहानी यह है कि हंडाला ग्रुप का दावा तब यह भी था कि उसने कई सीक्रेट और बड़ी अश्लील तस्वीरें भी इजराइल के कई बड़े नेताओं और सैन्य अधिकारियों की लीक कर दी थी। नंबर्स लीक कर दिए थे उसने। कई सरकारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिससे इजराइल ब्रेकडाउन हो गया था। अब वही हंडाला ग्रुप ने मोसाद के उस एजेंट का नाम और पता उजागर कर दिया है जिसने ईरान में दंगे भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, इसके आगे खबर, जैसी खबर निकली, ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया। पहले ये वीडियो देखते चलिए, वीडियो में क्या है। चलिए इस वीडियो के जरिए समझाता हूं क्या। ईरान पर अमेरिकी हमले का जवाब भयावह होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इजराइल पर, अमेरिका पर नहीं, इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दाग सकता है। ये खैबर मिसाइल है क्या और क्यों इजराइल अब माफी मांगने लगा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए, 500 खैबर मिसाइलें तैनात कर दी। जैसे हंडाला ग्रुप की तरफ से दावा किया गया कि मोसाद का एजेंट ईरान में हो रहे प्रदर्शन के दौरान दंगे कराने में निर्देशित कर रहा था दंगाइयों को। इस खबर के बाद खबर है कि रिपोर्ट में दावा, मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर, वॉरहेड वजन 1.5 टन, स्प्लिट वॉरहेड एक से अधिक हिस्सों में बंटने की क्षमता का विकल्प है। यानी कि ट्रंप के हमले का भुगतान नेतन्याहू को करना पड़ सकता है। ऐसी प्लानिंग करके खामेनेई अगले चरण की तैयारी में है। सबसे पहले समझिए कि ये क्या है खैबर मिसाइल। आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। 12 दिन तक वो इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चलता रहा। 4-5 दिन तक तो उन्होंने पुरानी मिसाइलों से ही हमला किया ईरान ने, लेकिन 4-5 दिनों के बाद उन्होंने अपनी तोप खाने से ऐसी मिसाइलें निकाली थी जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। इजराइल के आसमान में कुछ ऐसी मिसाइलें उड़ रही थी जो कभी इससे पहले किसी भी युद्ध में नहीं देखी गई। खबर यह थी कि जो लगाए जाते हैं अलग अलग देशों में अपने देश की रक्षा करने के लिए, जिससे कम से कम इंटरसेप्ट की जाए दुश्मन की मिसाइल और आसमान में मार गिराई जाए, उस इंटरसेप्टर में भी इस खैबर मिसाइल का पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि खैबर मिसाइल में क्या है कि कई हिस्सों में पड़ जाती है। जब ये एक निश्चित सीमा में नीचे आती है और इंटरसेप्ट होती है, वैसी कई हिस्सों में बढ़ जाती है। और जो इंटरसेप्टर होता है वो इसके एक ही हिस्से को
निशाना बना पाता है, तब तक ये अलग अलग हिस्सों में बिखर कर उस इलाके के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाती है। अगर ऐसी 500 मिसाइलें दाग दी गई तो इसराइल का हश्र क्या होगा वो जानते हैं। ऐसे में खबर निकली मेगाट्रॉन की। चैनल 12 जो इसराइल का एक सरकारी चैनल माना जाता है, उस पर बैठने वाले विशेषज्ञ हैं यहूद यारी। उन्होंने माफी मांगी इसराइलियों से कि उन्होंने गलत खबर चलाई कि ईरान का पूरी तरह से पतन होने जा रहा है, रिजीम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हैशटैग रिजीम चेंज नाम से तमाम पश्चिमी मीडिया से लेकर अलग अलग देशों की मीडिया और खुद हमारे देश की कई वेबसाइट्स ने, हमारी देश की मीडिया की वेबसाइट्स ने खबर दिखाई खामनेई साहब देश छोड़कर भाग रहे हैं। तब भी मैंने कहा था ये बड़ा मुमकिन नहीं है। और अब देखिए इसराइल के उन तमाम पत्रकारों को जो कल तक इसराइल की प्लान का हिस्सा थे ईरान में दंगा भड़काने के लिए, अब वो माफी मांगने लगे हैं। खबर क्या है, इजरायली चैनल 12 के विश्लेषक हैं यहूद यारी ने इसराइलियों से माफी मांगी और कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अभियान विफल रहा, ईरान में प्रदर्शन कम हो रहे हैं और शासन अभी भी नियंत्रण में है। इजरायली मीडिया ने इसके पतन की संभावना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। प्रदर्शन सैकड़ों विरोधी स्थलों से घटकर कुछ ही स्थानों पर सिमट गया है, जिसमें ज्यादातर आधे तेहरान में सिमट गया है और खास तौर पर अब ईस्ट तेहरान में ही सिमट कर रह गया है। ऐसे में वो कहते हैं मैं माफी मांगता हूं क्योंकि ईरानी शासन का पतन नहीं हो रहा, जैसा कि कुछ वेबसाइट्स दावा करती रहीं, लेकिन अब इसका भुगतान भी भुगतने का टाइम आया दंगाइयों के लिए, क्योंकि यहीं से पूछताछ पकड़ी। देखिए कैसे ईरान के अलग अलग हिस्सों में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, स्पेशल फोर्सेज है, गिरफ्तार कर रही दंगाइयों को। जरा देखिए, पहले वीडियो देखिए। तो ईरान की काउंटर टेररिज्म फोर्स है, उसने यासूज में अचानक ऑपरेशन चलाकर हथियारबंद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी हुआ। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो देखिए इनके पास से क्या क्या बरामद होता है, जरा देखते चलिएगा वीडियो में। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से गिरफ्तारी के बाद आप देखिए इनसे ये हथियार बरामद हुए। ये देखिए हथियार बरामद हो रहे हैं जिसके जरिए फैला रहे थे। देखिए खाली बोतलें, और इसके जरिए ये ईरान में लगातार दंगा भड़का रहे थे। ईरान की नेशनल पुलिस कमांड का कहना है कि पुलिस के विशेष बलों द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान दंगाइयों के मुख्य नेताओं को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये दंगा अमेरिका और इजराइल ने भड़काया है, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आई। और जाते जाते ईरान में ताजा हालात क्या है जरा देखते चलिए। तो ये आर्क शहर है ईरान का, जहां पहले कभी ईरान विरोधी यानी ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे थे। अब 6 लाख की तादाद में ईरानी उतरे, उन्होंने अपनी सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया। ये भी देखिए एक वीडियो, यहां पर भी वही प्रदर्शन हो रहा है। ईरान सरकार के समर्थन में हो रहा है, खामेनेई साहब के समर्थन में और पेजेश्कियन के समर्थन में। तो ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक और सरकार के समर्थन में भी विशाल जन प्रदर्शन चल रहा है। हजारों लोग सड़क पर उतरकर स्थिरता और व्यवस्था के पक्ष में एकजुटता दिखा रहे हैं और दंगाइयों का विरोध कर रहे हैं। नमस्कार।